आइए मैं कवि सम्मेलन में इस एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं आपके बीच में, जो सबसे लंबी यात्रा करके हमारे बीच आए हैं। वो कोलकाता के रहने वाले हैं। बनारस में उनकी एजुकेशन पूरी हुई। लखनऊ में इन दिनों वो SBI में, भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत है और हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी कविताओं से रोशनी फैलाया करते हैं। ऐसे हमारे बीच श्यामल दादा है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपकी तालियां इनको आमंत्रित करें। इस देश के एक बड़े कवि आपको सौंपता हूं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। वाह। और 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अर्थ क्या है कि कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं शिवालय मिलेंगे। मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। साहित्य का धर्म यही है। साहित्य आम जन की, वंचितों की पीड़ा को जो जाने वही साहित्य होता है। प्रेमचंद ने जो है अब लिखा, जितनी भी रचनाएं लिखी उसमें उन गरीबों, होरी के बारे में, तमाम लोगों के बारे में अपने जो चरित्र उन्होंने निर्माण किए, या जितने भी साहित्यकारों ने चरित्र का निर्माण किया, उन्होंने उनकी दुख की पीड़ा का अवसान किया अपने साहित्य में। उन्होंने उसके बदले में 2 पैसा उनसे नहीं लिया। यही साहित्य है, यही धर्म है। एक बार अखिल भारतीय साहित्य परिषद के नाम से जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। बहुत बढ़िया। ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। समय सीमा को हम लोग बिल्कुल रखेंगे, आचार संहिता का भी पालन करेंगे। हमारे बीच पुलिस के जो अफसर बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, यह साहित्य हो रहा है। हम लोग अनर्गल बात नहीं करेंगे, अपनी शैली में, अपनी भाषा में कुछ अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप भी ताली बजा सकते हैं। क्या बात है, आपका समर्थन मिला, बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, नौजवान दोस्त, आदरणीय शास्त्री जी बैठे हुए, वहां प्रणाम करता हूं। शास्त्री जी, एक तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं। आज इस निखिल विश्व में हर 46 सेकंड पे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। जीवन की आपाधापी में, कभी हाई स्कूल की परीक्षा में, कभी इंटर की परीक्षा में, कभी ग्रेजुएशन की परीक्षा में, कभी IIT की परीक्षा में, कभी PMT की परीक्षा में जब वो फेल होता है तो आत्महत्या का वर्ण करता है। मैं इस पवित्र मंच से हिम्मत की 2 पंक्तियां, संबल की 2 पंक्तियां नौजवान दोस्तों को देना चाहता हूं कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। क्या बात है। नौजवान दोस्तों, अगर आपके कदम जीवन में डगमगाए तो श्यामल मजुमदार की पंक्तियां याद रखना कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तो किससे डरता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तो किससे डरता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तो किससे डरता है। माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तो किससे डरता है। और ये माना कि नाकामियां हमें मायूस करती हैं, तात्कालिक रूप से। ये माना कि नाकामियां हमें मायूस करती हैं, पर खरा इंसान तो तब कर ही कुंदन सा निखरता है। माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है। नौजवान दोस्तों, हिम्मत रखिए, मंजिलें अपने आप आपको मिलेंगी। और एक तथ्य और मैं देख रहा हूं, यहाँ बुजुर्ग लोग, दद्दा आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। वहाँ साहब बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, जहाँ अपने बुजुर्गों को बिठाकर इस तरह से कविता सुनी जाती है, वहाँ की माटी, वहाँ की परिपाटी निश्चित रूप से प्रणम्य है। क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने माँ बाप को घरों में नहीं रखना चाहते। विशालकाय अट्टालिकाएं, खूबसूरत ड्राइंग रूम, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, गांव में भेज रहे हैं, वहाँ नहीं रखना चाहते। तब कहना चाहता हूँ कि मेरे गाँव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है। रूपक के रूप में दद्दाब से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। पूरे पीलीभीत के बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। पतझड़ के मौसम में भी। एक बार जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। ये बुजुर्ग हैं तो हमारा अस्तित्व है, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। मित्रों, अभी शास्त्री जी बनारस में मुमुक्ष भवन है 80 घाट पर,
जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सर्जना की थी, वहां मुमुक्ष भवन वृद्धाश्रम में मैं कार्यक्रम कर रहा था। जो वापस निकलने लगा कार्यक्रम के पश्चात एक सज्जन रोने लगे। मैंने कहा दादा क्या बात हो गई? वो मुझसे कहने लगे, बेटे मेरे 3 बेटे हैं, तीनों इंजीनियर हैं, तीनों हैदराबाद में रहते हैं और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं। अगर उनकी पीड़ा को मैंने शब्द दे दिया हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा। पंक्तियां सुनिएगा, बड़े मनोयोग से लिखा है, देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं मैं, कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया। नौजवान दोस्तों, आपके माता पिता ऐसे ही उंगली पकड़ के चलना सिखाए होंगे आपको, कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया। वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। पिता हिमालय की तरह मजबूत होता है, अपने सारे अश्रु पी जाता है। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। सूरज ढले ढले न ढले मैं ढलना सीख गया, सूरज ढले ढले न ढले मैं ढलना। जोरदार तालियां बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। नौजवान दोस्तों, जहां आपके घर के बुजुर्ग बैठते हैं, सुबह शाम एक बार उनके पास जाइए। एक अद्भुत ज्योति, एक अद्भुत वहां से ऊर्जा प्राप्त करेंगे आप। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को, कोई संगम नहाता है। महाकुंभ हम भी स्नान करने गए थे। कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को, कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो। नौजवान दोस्तों, वो अमृत देख के जा रहा हूं, अगर आपने इसका जीवन में सही सही अनुपालन किया, आपको सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को, कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो, तो चारों धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। तो चारों धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। तो चारों धाम का प्रतिफल। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए मित्रों। और अगर किसी आचार संहिता का उल्लंघन न हो रहा हो तो एक बार मेरे सम्मान में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं गियर चेंज करता हूं। आजकल जैसा मेरे भाई ने कहा, अपने काम में मैं लखनऊ में अभी हूं पोस्टेड। लखनऊ एक से एक नामचीन शायरों का शहर रहा है। हमारे जितेश भाई भी जानते हैं, नूर साहब कहा करते थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। देखिए, 2 पंक्तियों में शायर कितनी बड़ी बात कह जाता है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। लेकिन मैं हास्य व्यंग का रचनाकार, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं। यहां तक कि मेरी पत्नी मुझे सीरियसली नहीं लेती, पता नहीं क्या लिख बारे। चलिए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए, कि जो सियासत में अंधी कमाई न होती, सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। अब वाह वाह कह रहे हैं, लेकिन अगली पंक्तियों पे पांडे जी अगर जोरदार करारा व्यंग हो अपनी शैली में तो आपका आशीर्वाद दीजिएगा। कि सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती, और कुत्ता जो उनका गटर में ना गिरता, सीवर की जल्दी सफाई न होती। वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए उन्मुक्त होकर। हाँ, मैंने गियर चेंज किया है क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस होना भी ठीक नहीं है। कि सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती, और कुत्ता जो उनका गटर में ना गिरता, सीवर की जल्दी सफाई न होती। और एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं, हालांकि मुझे सकुशल लखनऊ कलकत्ता तक जाना है, कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो। पांडे साहब, ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो, जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती। और जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता जी, हाँ जी जी जी, जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, जैन शाह ने कटिया फसाई न होती। जोरदार तालियां इस अनूठे कवि के लिए मित्रों। लेकिन हमारे बीच मातृशक्ति बेटियां बैठी हुई हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। एक छोटी सी बिटिया, लगभग 7 साल उसकी उम्र होगी, मेरे सामने आई। मैंने पूछा, बिटिया
तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई? वो मेरे तरफ अवाक दृष्टि से देखने लगी। तभी उसके पिताजी मेरे सामने आए। मैंने यही प्रश्न उनसे दोहराया। जो दर्द, जो व्यथा, जो वेदना उस पिता के चेहरे से परिलक्षित हुई। 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, दिल्ली की सड़क पर पूर्वांचल की वो बेटी 5 घंटे तक तड़पती रही। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई ना होती। क्या संवेदना की पंक्ति है, वाह। कौन नहीं चाहता बेटियां, जितेश जी की बेटियां हैं उनको प्रणाम करता हूं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। निहित इनमें है दावानल, ये अंतस से धधकती हैं। बहुत बढ़िया। चाहती हैं उड़े नभ में, न हो बंधन कहीं पग में, चले हर पल सदा निश्चल, बहे अविरल रहे निर्मल। धरा की ये विरल थाती, दिए के संग जले बाती, ये जलती हैं क्षमा बनकर, ये जलकर भी महकती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। निहित इनमें है दावानल, ये अंतस से धधकती हैं। धरा का रूप धरती हैं। आप अपनी बिटिया को देखिए, नहीं तो अपने पड़ोस की बिटिया, देश की किसी बिटिया से जोड़िए, मेरी कविता से जोड़िए। धरा का रूप धरती हैं, ये तन में प्राण भरती हैं। धरा का रूप धरती हैं, ये तन में प्राण भरती हैं। है अंकुर में निहित सृष्टि, जहां उपवन तहां वृष्टि। ये जीवन की है संवाहक, ये ममता की है अभिभावक। जो कोई दुख इन्हें पहुंचे ये गिरकर भी संभलती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। निहित इनमें है दावानल, ये अंत। लेकिन मित्रों, इस देश के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2% लोगों ने मनुष्यता को शर्मसार करने का काम किया है। बाकी 98% आप हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब समाज में इस तरह की घटना हो आप प्रतिरोध में खड़े तो हो जाइए। इन्हें जब रौंद कर मानो बस दानव सा मचलता है, दैव भी दूर कहीं बैठा यूं ही बस हाथ मलता है। इन्हें समझो, इन्हें जानो, इन्हें अंतः से पहचानो, कहीं ये टूट ना जाएं, ये दर्पण सी चटकती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे ना होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई ना होती। और पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई ना होती। पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई ना होती। और वैसी दरिंदे जो पाले न जाते, निठारी की घटना भी आई न होती। निठारी की घटना भी। अगर मुझे 33% अंक मिले हो तो एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कीजिए। ये तो लग रहा है कि 60% मिल गया है। नहीं, ये तो सदा सहता है इनकी, अभी इतना काम नहीं हुआ है। इनका आशीर्वाद मिला, सदा से आशीर्वाद मिला। कोशिश करता हूं कि एक कविता आपके बीच रखूं। उससे पहले एक छोटी सी छड़िका जो बहुत प्रचलित थी। चुनाव आने वाला है, चुनाव के ऊपर हम लोग को बोलना नहीं है, आचार संहिता का है। शायद हमारे जितेश भाई ने दिखाया है कि चुनाव पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो भी नेतागण आ रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के, मुझे एक पुराना जुमला याद आता है। उस जुमले में देखिए कितनी बारीक बात कही गई है। उसी से पता लग जाएगा कि कैसे लोगों को जिताना है। कि बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया, भीड़ में एक नेता खो गया, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। क्या क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना ध्यान रखिएगा, हमें आदमी को ही वोट देना है जो हमारे सरोकार में सरोकार रख सके। बाकी चुनाव का प्रचार उचार हम लोग किसी दल में, हम लोग तो ऐसे भी निर्भीक होते हैं, निश्चल होते हैं, किसी दल से नहीं जुड़े होते हैं। यहाँ समझ लीजिए हम लोग दलदल में नहीं होते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। एक अच्छा रचना आपके बीच सुनाना चाहता हूं। मित्र सुनिए। फर्ज कीजिए कि देश का एक छोटा सा चौराहा इतना तंग है, इतना संकीर्ण है कि अगर वहां कोई सामान या व्यवधान रख दिया जाए तो आवागमन रुक जाए। सुबह का दृश्य है, एक लाश उस चौराहे पे आके पड़ी हुई है। आपके श्री चरणों में कविता रखता हूं, सुनिए। कि शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी। शहर के बीच चौराहे पर अनजान लाश एक पड़ी थी। अमन पसंद शहरियों के लिए विकट समस्या खड़ी थी
क्योंकि एक मुर्दा लाश ने जिंदा इंसानों के बेशकीमती कदमों को रोक दिया था, अनचाहे परेशानी में झोंक दिया था। लोग एक एक कर आते, लाश पर पैनी नजर गड़ाते। लोग एक एक कर आते, लाश पर पैनी नजर गड़ाते। पहचानने की भरपूर कोशिश होती, लाश की शिनाख्त फिर भी पूरी नहीं होती। तभी भीड़ से एक आवाज आई, तभी भीड़ से एक दमदार आवाज आई, अरे ओ भाई, इस लाश को उठाओ, तुरंत इसे दफनाओ, मुर्दा लाश से जिंदा इंसानों को निजात दिलाओ। तभी भीड़ से एक दमदार आवाज आई, अरे ओ भाई, इस लाश को उठाओ, तुरंत इसे दफनाओ, मुर्दा लाश से जिंदा इंसानों को निजात दिलाओ। ठीक उसी क्षण पंडित जी पधारे, ठीक उसी क्षण पंडित जी पधारे। बोले, ठहरे यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात तो पहचानो। बोले, ठहरो यजमानो, भोले भाले इंसानों, दफनाने से पहले लाश की जात तो पहचानो। लाश का धर्म क्या है पहले यह तो जानो। यदि हिंदू लाश को दफनाया जाएगा तो समझो अनर्थ हो जाएगा, पूरे शहर में प्रभु का अभिशाप छा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ भक्तगण आगे आने लगे, पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तभी एक ने लाश को डंडे से हिलाया, लाश के पूरे शरीर पर डंडा घुमाया। तार तार फट चुके कपड़ों से जनेऊ बाहर निकल आया। पंडित जी चहकते हुए बोले, देखा यजमानो, प्रभु ने चमत्कार किया, हमें घोर पाप से बचा लिया। यदि हम इन साधु महात्मा को दफनाते तो पाप के भागीदार कहलाते। ये तो कहो कि ठीक समय पर खुल गई आंखें, वरना। तभी मौलवी जी ने पैंतरा भाजा, तभी मौलवी जी ने पैंतरा भाजा। बोले, पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। क्या बात है? बोले, पंडित जी, आंखें हैं या बटन, जनेऊ दिखता है, गले में ताबीज नहीं दिखती। यह खुदा का है नेक बंदा, माना भीख मांगना इसका धंधा, पर है तो सच्चा मुसलमान, हम सब हैं इसके कदरदान। अब तो इसे दफनाया ही जाएगा, वरना पूरे शहर में जलजला आ जाएगा। क्या बात है? इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे, रगों में गर्म खून दौड़ाने लगे, फिजाओं में मजहबी नशा फैलाने लगे। तभी भयंकर कोलाहल सुनकर गुरुद्वारे से ग्रंथी जी पधारे, तभी भयंकर कोलाहल सुनकर गुरुद्वारे से ग्रंथी जी पधारे। बोले, ओए जोगिंदर कह रिया सी, इतने कहीं लाश पड़ी है, कित्थे है लाश, जरा मैं भी तो देखूं बंदा है कौन। अचानक ग्रंथी जी चिल्ला उठे, बोले, ओए ये तो हो गया कमाल, लाश के हाथ में कड़ा और कमर में कृपाण, ये तो वाहे गुरु का पुत्र है। फिर कोई गल नहीं, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्म रिवाज से जलाना है, इसे गुरुद्वारे ले जाना है, अपने रस्म रिवाज से जलाना है। तभी कहीं से समाचार सुनकर पादरी जी आदम के बोले, ओए मैन, क्या लफड़ा है, सुना है इधर कहीं बॉडी पड़ेला है। बोले, ओए मैन, क्या लफड़ा है, सुना है इधर कहीं बॉडी पड़ेला है, किधर है बॉडी, मेरे को देखना मांगता। पादरी जी ने लाश पर पैनी नजर गड़ाई और चिल्ला उठे, बोले, ओए मैन, तुम सब क्या बकते हो, खुली आंखों से सच भी नहीं देख सकते हो। इसके गले में होली क्रॉस है, ये ईसाई है सच्चा, गॉड का है नेक बच्चा। हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई के माफिक दफनाएंगे, हम इसे चर्च ले जाएंगे, ईसाई के माफिक दफनाएंगे। क्या बात है? बस फिर क्या था, बस फिर क्या था, पल भर में माहौल बिगड़ने लगा, रंग बिरंगी जवाबी नारों से आसमान हिलने लगा। और अचानक सभ्य इंसानों का समूह चार खेमों में बट गया, और अचानक सभ्य इंसानों का समूह चार खेमों में बट गया। यूं लगा कि एक जिस्म चार हिस्सों में कट गया। क्या बात है? क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अचानक सभ्य इंसानों का समूह चार खेमों में बट गया, यूं लगा कि एक जिस्म चार हिस्सों में कट गया। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। कुछ हुए भयभीत, कुछ हुए उन्मादित, एक ने दूसरे को ललकारा, भाई ने भाई को मारा। तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी, तभी परंपरा निभाते हुए पुलिस ने आखिर में शानदार एंट्री मारी। आते ही पुलिस हो गई सब पे भारी, कुछ को संबोधन से नवाजा, कुछ का लाठियों से बजाया बाजा। एक पुलिस वाला बोला, अमन के दुश्मनों, एक बेहोश भिखारी के लिए आपस में लड़ रहे हो, शहर का मन चैन हर रहे हो, अभी अंदर कर दूंगा, होश ठिकाने लगा दूंगा। अरे ओ धर्म का मतवालो, इस भिखारी पे तो पानी डालो, ये भिखारी, ये गजेड़ी भिखारी पानी पड़ते ही होश में आ जाएगा, होश में आते ही भीख मांगने लग जाएगा, नशे में धुत होकर फिर कहीं हो जाएगा, मजमा लगाएगा, भीड़ जुटाएगा। अरे ओ धर्म का मतवालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो, अरे ओ धर्म का मतवालो, इस भिखारी पे पानी तो डालो। क्या बात है? पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। अंतिम बन निवेदित कर रहा हूं,
पूरी चेतना से लिखी पंक्तियां देश के सर्वाधिक चेतन लोगों के बीच। पानी पड़ते ही मुर्दा लाश जिंदा लाश में तब्दील हो गई। भिखारी बोला नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। क्या बात है, क्या बात। भिखारी बोला नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। भिखारी बोला नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सलाम है आपका। हमें तो ऐसे फूकने दफनाने चले थे जैसे बेटा अंतिम संस्कार करता है बाप का। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। समग्र मानव जाति के मौलिक अधिकार की बात आपके माध्यम से। पर मेरे मेहरबानों, मेरे कदरदानों, पहले मेरे भूखे पेट को रोटी और इन हाथों को काम दो, फिर हक जताने का नाम लो। यदि इतना दे सकती हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। क्या कहने हैं। कबीर का दर्शन भारत का आध्यात्मिक होता। हमारा देश संत फकीरों का देश। कौन सी मुट्ठी खुल जाए आपको क्या मिल जाए। यदि इतना दे सकते हो तो दो, वरना सब बेमानी है। बंदा कोई भिखारी नहीं, राजा हिंदुस्तानी है। और जाते जाते एक बात कह जाता हूं, जाते जाते एक बात कह जाता हूं, जितेश भाई आपको समर्पित करता हूं। जाते जाते एक बात कह जाता हूं, जब जब इस धरा पर दंगा हुआ सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ सिर्फ आदमी नंगा हुआ। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ न हिंदू मरा, न सिख मरा, न ईसाई मरा, न मुसलमान मरा। जब जब इस धरा पर दंगा हुआ मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान मरा, मरा तो सिर्फ इंसान। क्या बात है, क्या बात।